हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक प्ले पढ़ेंगे जिसका नाम है जस्टिस, जिसे लिखा था जॉन गाल्सवर्दी ने। इसमें उन्होंने 1910 के इनजस्टिस को दिखाया था दोस्तों कि किस तरह एक गरीब को न्याय नहीं मिलता। इसमें उन्होंने उस टाइम के इनजस्टिस या जस्टिस को दिखाने की कोशिश की है और आपसे आइडेंटिफाई करने को कहा है कि क्या उसके साथ जस्टिस हुआ था या इनजस्टिस। कहानी में जिसके साथ इनजस्टिस हो रहा है दोस्तों, उनका नाम है फॉल्डर। फॉल्डर एक जूनियर क्लर्क होता है। उसे चोरी के इल्ज़ाम में 3 साल की जेल हो जाती है और अंतिम में उसके पास एक ही रास्ता बचता है सुसाइड का। तो आइए दोस्तों, हम पहले जॉन गाल्सवर्दी के बारे में जानते हैं, जिससे यह प्ले हमें अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, जॉन गाल्सवर्दी का जन्म हुआ 14 अगस्त 1867 में। इनकी मृत्यु हो गई 31 जनवरी 1933 में यूके में। इन्होंने बहुत सारे ब्रिटिशर्स प्ले लिखे, जिससे इन्होंने नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर जीता 1932 में। की मोस्ट फेमस प्लेज रही स्ट्राइफ, द स्किन गेम, द फर्स्ट एंड द लास्ट, एंड स्केप एंड जस्टिस। जस्टिस 1910 में मोस्ट फेमस प्लेस थी उस टाइम की दोस्तों। ये तो हुआ दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी के बारे में। अब हम इस प्ले की शुरुआत करते हैं। इस प्ले में कुछ कैरेक्टर्स पार्ट ले रहे हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हैं वॉल्टर हाउ, उसके बाद है जेम्स हाउ। ये दोनों लॉ फर्म खोलते हैं दोस्तों और वहाँ पे पार्टनर रहते हैं। इस लॉ फर्म में एक आदमी काम करता है सीनियर क्लर्क के तौर पर, जिसका नाम है रॉबर्ट कॉक्सन। इस सीनियर क्लर्क के नीचे काम करता है एक जूनियर क्लर्क जिसका नाम है फॉल्डर। फॉल्डर का अफेयर चल रहा है दोस्तों रूथ हनीवेल के साथ। डेविस फॉल्डर के साथ ही लॉ फर्म में काम करता है। और एक बैंक कैशियर है दोस्तों जिसका नाम है कॉले अ कैशियर। इसमें दो छोटे और कैरेक्टर है दोस्तों, जिसका नाम है हेक्टर फॉर्म और क्लेवर, जो कि एडवोकेट्स होते हैं, जो इस फॉल्टर का केस लड़ेंगे। आइए शुरू करते हैं इस प्ले को। प्ले में पहले दिखाया जाता है दोस्तों कि दो मित्र हैं जिनका नाम है वॉल्टर हाउ और जेम्स हाउ। इन दोनों ने एक फार्म खोला है, लॉ फार्म। लॉ फार्म यानी दोस्तों एक समझ लीजिए लॉ का एक ऑफिस है इनका। और इस ऑफिस में ये दोनों पार्टनरशिप पे हैं, वॉल्टर हाउ और जेम्स हाउ। इस लॉ फर्म ने उन्होंने एक सीनियर क्लर्क को अपॉइंट किया है जिसका नाम है रॉबर्ट कॉक्सन। ये जो रॉबर्ट कॉक्सन है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड यानी नरम दिल का आदमी है। ये अपना दरिया दिली में एक परमिशन देता है दोस्तों रूथ हनीवेल को कि वो फाल्टर नाम के जूनियर क्लर्क से मिल सकती है। रूथ हनीवेल एक औरत होती है दोस्तों, जो कि फाल्टर एक जूनियर क्लर्क से मिलने आती है। ये फाल्टर जो होता है वो इससे काफ़ी ज़्यादा बातें करता है। उसके बाद रूथ हनीवेल चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। जब रूथ हनीवेल बार बार आती है तो कॉक्सन एक दिन फाल्टर से पूछता है कि क्या माजरा है, तुम इसे बार बार क्यों बुलाते हो। फाल्टर कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप काम करने लगता है। इसके बाद होता यह है दोस्तों कि एक दिन जब रूथ हनीवेल आती है, तब कॉक्सन जो होता है वो चुपके से फाल्टर और रूथ हनीवेल का बात सुनता है, जिसमें रूथ हनीवेल ये कहती है कि आज हम लोग भाग रहे हैं, तुम्हें याद है ना, मैं ट्रेन के पास तुम्हारा इंतज़ार करूंगी उन दोनों बच्चों को लेकर के। वाल्टर भी हामी में भरकर ये कहता है दोस्तों कि ठीक है, तुम ठीक शाम को वहाँ पहुँच जाना, हम वहाँ से निकल लेंगे। कॉक्सन उनकी बातें सुन लेता है, तब वह फाल्टर से कहता है मुझे सच सच बताओ वरना मैं तुम्हारे कंप्लेन कर दूंगा सीनियर से। फाल्टर डर जाता है और वह कहता है कि मैं रूथ हनीवेल से प्यार करता हूँ। रूथ हनीवेल के हस्बैंड उसे काफ़ी ज़्यादा मारते हैं। मैं उसके दोनों बच्चों को अपनाने के लिए तैयार हूँ और हमने प्लान बनाया है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। कॉक्सन जब ये सुनता है दोस्तों कि रूथ हनीवेल को उसका हस्बैंड शराब पीकर मारता है, तब वह
फिर से दरिया दिल बनकर फॉल्टर को ये कहता है कि ठीक है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो फॉल्टर, तुम रुथ हनीवेल को उस दरिंदे से बचा रहे हो। कॉक्सन और फॉल्टर ये बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ अचानक वाल्टर हॉ और जेम्स हॉ की एंट्री होती है, जो कि उस फार्म लॉ के मालिक थे। अब वाल्टर हॉ तो आराम से खड़ा था दोस्तों, पर जेम्स हॉ सारे बही खातों को अच्छे से देख रहा था, उसे स्कैन कर रहा था और सारे डॉक्यूमेंट्स को निकाल रहा था। जिसके बाद उसे पता चलता है कि एक चेक में 9 पाउंड को 90 पाउंड करके उस चेक को उसी दिन इशू किया गया है। यह सब देखने के बाद जेम्स हॉ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है दोस्तों, और वो कहता है कि जिसने भी ये किया है, जिसने भी मैंने वर्कर ने ये किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो मेरे सामने आ जाए। पर कोई नहीं सामने आता है। तब वह कैशियर को बुलाता है कि किसने उनसे इस चेक से पैसे निकाले। वो जो कैशियर होता है दोस्तों, जिसका नाम कॉले होता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है फाल्टर को कि हाँ, इसी ने पैसे निकाले हैं, मैंने इसी को पैसे दिए थे। अब फाल्टर बुरी तरह से इसलिए फंस जाता है दोस्तों, क्योंकि डेविस जो होता है, उसका जो पार्टनर था फाल्टर का, वो गायब था। वो छुट्टियों में गया था और उसके जाने के बाद फाल्टर ने पैसे निकाले थे, यानी फाल्टर ने ही फॉल्ट किया है। जेम्स हॉ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, पर वाल्टर हॉ ये कहता है जेम्स हॉ से कि जाने दो, यह अपनी माफ़ी मांग रहा है फाल्टर, तो हम इसे छोड़ देते हैं। पर जेम्स हॉ काफ़ी ज़्यादा लॉ रूल से चलने वाले आदमी थे, इसलिए उन्होंने इसका कंप्लेन किया। फाल्टर का कंप्लेन होते ही पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है और फैसला कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोर्ट में दो एडवोकेट्स होते हैं दोस्तों, हेक्टर फॉर्मे और क्लीवर। ये जो हेक्टर फॉर्मे होता है दोस्तों, ये जो होता है वो फाल्टर की तरफ से लड़ता है और यह साबित करने में रहता है कि फाल्टर जो है, उसका दिमाग जो है हिल चुका है, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस है, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी है और वह रूथ हनीवेल को एक अच्छा जीवन देना चाहता है, इसलिए उसने ये चोरी की। में हेक्टर फॉर्म का साथ रूथ हनीवेल भी देती है और बताती है कि हाँ, इसने जो भी किया है वो मेरे कारण किया है, मुझे जस्टिस दिलाने के लिए, ताकि हम और ये साथ में सही से रह सकें, और इसके पास पैसे की कमी थी, इसलिए इसने चोरी की, इसके इंटेंशन गलत नहीं थे। हेक्टर फॉर्म के बाद क्लेवर जो दूसरा वकील है दोस्तों, उसकी बारी आती है। वो यह साबित करने में रहता है दोस्तों कि रूथ हनीवेल जिस बयान दे रही है, वो एक धोखेबाज औरत है। इसने अपने पति को भी धोखा दिया है और वह फाल्टर के साथ भागना चाहती थी अपने पति को धोखा देकर। क्लीवर इसमें कामयाब हो जाता है यह साबित करने के लिए कि रूथ हनीवेल एक धोखेबाज औरत है। इसके बाद क्लेवर ये भी साबित कर देता है कि इसमें फाल्टर का फ़ायदा था। वो प्यार करता था रूथ हनीवेल से और उसने उसे फंसाया था, और वो काफ़ी होशो हवास में था। वह अपने फ़ायदे के लिए इस चोरी को करता है ताकि वह अपने लवर रूथ हनीवेल के साथ रह सके। यह क्लेवर कोर्ट में साबित कर देता है, जिससे हेक्टर फॉर्म जो फाल्टर की तरफ से लड़ रहा होता है दोस्तों, वो हार जाता है और क्लेवर जीत जाता है, जिसके कारण जो फाल्टर होता है उसे सज़ा सुनाई जाती है 3 साल की। 3 साल जेल फाल्टर को हो जाती है। सब देखकर रॉबर्ट कॉक्सन, जो दरिया दिल इंसान था दोस्तों, उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि इस बेचारे के साथ इतना अन्याय हुआ है। इसलिए वह क्रिसमस के टाइम में उससे मिलने जाता है और कोशिश करता है कि रूथ हनीवेल भी उससे मिल सके या परमिशन वो जेल से ले सके। पर होता अपोजिट है दोस्तों, उसे भी उस वाल्टर से नहीं मिलने दिया जाता है और वह कॉक्सन जो होता है वो इधर से ही लौट जाता है। रॉबर्ट कॉक्सन काफ़ी ज़्यादा हताश था कि वह सिर्फ एक ही बार फाल्टर से मिल सका था दोस्तों, और उसका परमिशन नहीं ग्रांटेड किया गया। रूथ हनीवेल को फाल्टर से नहीं मिलने दिया गया। इसके बाद रॉबर्ट कॉक्सन एक एडवोकेट्स को लाता है और किसी तरह फाल्टर का बेल करवाता है। फाल्टर को बेल एक ही शर्त पे दी जाती है दोस्तों, कि वह टाइम टू टाइम आकर जेल में अपना दर्ज करवाएगा।
वाल्टर के निकल जाने के बाद रूथ हनीबल जो होती है वो वाल्टर हॉ और जेम्स हॉ के पास आती है दोस्तों, और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो वापस वाल्टर को काम में रख ले। मैं तो अब दूसरे आदमी के साथ रहने लगी हूँ क्योंकि मुझे पैसों की काफ़ी ज़्यादा कमी थी और मैं अपने शराबी पति के पास वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि वह मुझे मारता था। जेम्स हॉ उसकी बातों पे यकीन नहीं करता है, पर वाल्टर हॉ इसका इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे पता चलता है कि रूथ हनीबल सही कह रही है, वो किसी और आदमी के साथ रहती है। इसके बाद वाल्टर हॉ जेम्स हॉ को मना लेता है ताकि वह वाल्टर को रख सके उस काम में। अब वाल्टर जो होता है दोस्तों, वो अपने काम पे वापस जब आता है तब उसे पता चलता है कि रूथ हनीबल जो है वो किसी और आदमी के साथ रहती है। उसे कॉक्सन बताता है सारी बातें। तो वाल्टर जो होता है वो अंदर से टूट जाता है दोस्तों, क्योंकि उसकी लवर जो होती है वो किसी और के साथ रहने लगी है और उसे डर रहता है कि कहीं वो आदमी भी उसे मारता तो नहीं। इस वजह से वाल्टर जो होता है वो रूथ हनीबल को एक कमरे में बुलाता है और बातचीत करता है। कॉक्सन भी वहीं मौजूद होता है दोस्तों, क्योंकि यह बातचीत जो हो रही थी वाल्टर और रूथ हनीबल के बीच में, यह ऑफिस में ही हो रही थी, फार्म ऑफिस में। वाल्टर अपनी बात रखना रूथ हनीबल के सामने स्टार्ट ही कर रहा होता है दोस्तों कि अचानक वहाँ एक डिटेक्टिव आता है जो कि वाल्टर को पकड़ने आया था क्योंकि उसने अपना हाजिरी नहीं पूरा किया था जेल में जाकर, सिग्नेचर जो उसे करना था। इसमें रॉबर्ट कॉक्सन जो होता है दोस्तों, वो पुलिस को अवॉइड यानी डिटेक्टिव को अवॉइड करना चाहता है ताकि वाल्टर रूथ हनीबल से अच्छे से बात कर सके, पर डिटेक्टिव वाल्टर को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। अभी वाल्टर उसके हाथ से छूटकर अंतिम में बस यह बोलकर खिड़की से छलांग लगा देता है कि मैं किसके सहारे जीऊं। रूथ हनीबल भी अब किसी और के साथ चली गई और मुझे जेल भी हो रही है। के बाद पर्दा गिर जाता है दोस्तों और प्ले खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना